हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एमरील में। तो हमारी आज एमसीक्यू की क्लास नंबर 8 है। हम एमएस एक्सेल के जो है क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है, इन एमएस एक्सेल व्हाट इज़ द शॉर्टकट की। ठीक है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू एडिट अ सेल। कोई सेल अगर आप एडिट करना चाहते हो तो कौन सी शॉर्टकट की है। तो देखो यहाँ पे शॉर्टकट की है F2, लेकिन सेल को अगर आप एडिट करना है तो आप इस पर डबल क्लिक भी कर सकते हो। ठीक है, एक तो आप इस पर डबल क्लिक भी कर सकते हो या फिर आप फॉर्मूला टैब की हेल्प से, ठीक है, फॉर्मूला टैब की हेल्प से भी इसको एडिट कर सकते हो। तो 3 तरीके होते हैं सेल एडिट करने के, ये मैंने बता रखे हैं, ये मैंने मेरे बुक में भी लिखा रखे हैं। ओके, वन मोर थिंग, ईसी जो एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ECGC में वैकेंसी निकल रखी है पीओ लेवल की। ठीक है, पीओ की 75 वैकेंसी है। इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखा है, आप जाके वीडियो देख लेना। सेकेंडली, इसके लिए मैं कंप्यूटर नॉलेज है, ठीक है, कंप्यूटर नॉलेज कहो या फिर कंप्यूटर अवेयरनेस कहो, वो पढ़ाने जा रही हूँ। तो आप लोग बने रहिए, जिन लोगों को भी वो पेपर देना है। और अब जो है मैं पढ़ाऊँगी जो कंप्यूटर अवेयरनेस है, कंप्यूटर नॉलेज, वो डिटेल में चलेगा, माने पहले से स्टार्टिंग से चलेगा, पूरा बेसिक से पढ़ाया जाएगा। और उसकी बुक भी बेसिक से बन के आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा थोड़े दिनों में आपको रिवीजन करने के लिए। ठीक है, तो बने रहिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और अच्छी अपॉर्चुनिटी उसे जाने मत देना। ओके, जिन लोगों को जो लोग सच में सीरियस है अपने फ्यूचर के लिए, वो लोग 100% उस अपॉर्चुनिटी को जाने मत दीजिए। सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम। तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम कौन सा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। तो वो है MS एक्सेल। ठीक है, MS एक्सेल में हमको जो स्प्रेडशीट मिलती है, जो शीट मिलती है, वो क्या होती है, वो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर क्रिएटिंग चार्ट। तो अगर आपको चार्ट क्रिएट करना है, ठीक है, MS एक्सेल में किसी सेल में आपको चार्ट क्रिएट करना है, तो आप किस मेन्यू की हेल्प लेंगे। ठीक है, तो आप लेंगे हेल्प इंसर्ट मेन्यू की। इंसर्ट मेन्यू में आपको ऑप्शन क्या मिलेगा, इंसर्ट मेन्यू में आपको ऑप्शन मिलेगा चार्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MS एक्सेल वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ व्हाट। तो देखो वर्कबुक किसका कलेक्शन होता है, तो वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट। अब कैसे, तो देखो वर्कशीट कैसे, ये वर्कबुक क्या होता है, वर्कबुक इज अ फाइल, और वर्कशीट क्या होता है, पेजेस। ठीक है, वर्कबुक क्या होता है, फाइल, और वर्कशीट क्या होता है, पेजेस। जैसे मैंने क्या कहा कि रो एंड कॉलम मिलाकर, ठीक है, रो एंड कॉलम मिलाकर सेल बनता है, सेल को मिला दिया तो शीट बनता है, शीट को मिला दिया तो वर्कशीट बनता है, और वर्कशीट को मिला दिया तो एक वर्कबुक बनती है। मैंने ये लिखा कर दिया है, बुक में लिखा कर दिया है, पढ़ लेना। ठीक है, तो वर्कशीट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन इज इक्वल टू कैरेक्टर 65। अब ये आउटपुट क्या है, तो देखो ASCII कोड मैंने आप लोगों को याद करने के लिए कहा था, अगर आपने याद कर लिया तो बहुत बढ़िया बात है। फिर से एक बार हम उसको रिमेंबर करते हैं। ठीक है, कैपिटल A टू कैपिटल Z कितना होता है, 65 to 90। ठीक है, ये बाइनरी वैल्यू होते हैं, क्योंकि कंप्यूटर ऐसा कैपिटल A कैपिटल Z उसको कुछ समझ में नहीं आता, उसको सिर्फ बाइनरी वैल्यू चाहिए। स्मॉल a टू स्मॉल z क्या होता है, 97 to 122 होता है, और हमारा 0 to 9 क्या होता है, हमारा 0 to 9 होता है 48 to 57। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा है, कैरेक्टर 65। तो कैरेक्टर 65 का आंसर क्या आएगा हमारा, कैरेक्टर 65 का आंसर आएगा हमारा A। ठीक है, A, क्योंकि ये कैरेक्टर 65 जो है इसका आउटपुट क्या पूछ रहा है, A। अगर यहीं पर कैरेक्टर 66 होता तो क्या आता ऑप्शन हमारा, या फिर आउटपुट हमारा B। ठीक है, यहाँ से समझ में आ गया आपको, ये याद कर लो और रफ पेज पे लिख लेना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो पहले रफ पेज पे लिख लो, फिर आसानी जाएगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पे मैंने लिखा कर दे दिया है, ये स्क्रीनशॉट निकाल लेना इसका। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको मिटा देती हूँ, स्क्रीनशॉट निकाल लेना। ओके, नेक्स्ट फंक्शन कैरेक्टर 57। अब देखो ये फंक्शन क्या पूछ रहा है, कैरेक्टर 57। अब कैरेक्टर 57 के लिए क्या होगा यहाँ पे, तो ASCII कोड देखो, ASCII कोड 57 यहाँ पे आ रहा है 57 में, तो 57 माने 9। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। अब ये ऐसा नहीं है कि एक एक वैल्यू याद कर लो, 65 माने A। ठीक है, ऐसा मत करना, ऐसी गलती मत करना, 65 माने A, 66 माने B, नहीं, बस ये रेंज याद करनी है, ये याद करना है, दैट्स इट। और जैसा क्वेश्चन पूछा जाए वैसे आपको उसका आंसर लगाना है। ओके,
वहाँ पे 1-2 मिनट नहीं, सॉरी, 10 सेकंड के अंदर अंदर आप इसका आंसर निकाल पाओगे अगर आपने ये ASCII कोड याद कर लिया। ओके, ASCII कोड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो, फंक्शन इज इक्वल टू एग्जैक्ट। अब फंक्शन इज इक्वल टू एग्जैक्ट, तो एग्जैक्ट फंक्शन क्या बताता है कि ये जो हमने डेटा दे रखा है क्या वो एग्जैक्ट है, सेम है। अगर सेम है तो वो आंसर क्या देगा, ट्रू। अगर नहीं है तो वो आंसर क्या देगा, फॉल्स। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा ट्रू। ठीक है, ट्रू इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन एग्जैक्ट। अब यहाँ पे देखो फंक्शन एग्जैक्ट, तो क्या ये एग्जैक्ट है, नहीं, ये पूरा का पूरा अपर केस में है, ये अपर एंड स्मॉल केस में है, तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स इज द राइट आंसर। ओके, स्टार्टिंग के क्वेश्चंस मैंने बहुत इजी रखे हैं, जैसे जैसे क्वेश्चंस आगे बढ़ते जाएंगे लेवल अप होता जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फंक्शन इज इक्वल टू लेफ्ट एम रेलवे। तो यहाँ पे ये क्या बताएगा, सबसे जो लेफ्ट का जो आपका कैरेक्टर है, ठीक है, लेफ्ट कैरेक्टर, एक्सट्रीम लेफ्ट कैरेक्टर यहाँ पे कौन सा है, ऑप्शन देखिए AIMR, तो कौन सा है यहाँ पे एक्सट्रीम लेफ्ट कैरेक्टर, तो वो है ए इज द राइट आंसर। क्या है, ऑप्शन ए इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन राइट (2), यश (2). अब यहाँ पे आपको राइट साइड में 2 कैरेक्टर बताने हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 नहीं होता तो आपका आंसर आता है सिर्फ यच, लेकिन यहाँ पे इन्होंने पूछा है 2, तो 2 के लिए आपको H और S दोनों को भी कंसिडर करना पड़ेगा, तो आंसर क्या होगा, ये होगा। आप बोलोगे मैम ये आंसर हो सकता है क्या, तो नहीं, ये आंसर नहीं हो सकता, ये केस सेंसिटिव होता है। जब आंसर देना होता है या फिर कोई आउटपुट देना होता है तो वो होता है केस सेंसिटिव, ठीक है, वो क्या होता है, केस सेंसिटिव। लेकिन अगर आप कोई फॉर्मूला दे रहे हो, ठीक है, कोई फॉर्मूला दे रहे हो, कोई फंक्शन दे रहे हो और उसमें अगर आपने लिखा राइट और फिर यश (2), तो ये जो आप राइट में स्मॉल r दिख रहा है तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, केस सेंसिटिव यहाँ पे नहीं है। लेकिन जब आंसर दे रहे हो तो जिस तरह का यहाँ पे केस यूज़ किया गया है क्वेश्चन में, वही केस का अगर आंसर है तभी वो सही है, ये वाला आंसर रॉन्ग हो जाता है। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फंक्शन मीड फसाई 2,3। तो देखो फसाई 2,3, तो ये जो 2 है ये बताता है पोजीशन, कि इस पोजीशन से आपको कैरेक्टर उठाने हैं, और कितने कैरेक्टर उठाने, तो 3 कैरेक्टर उठाने। तो यहाँ पे आपको पोजीशन 2 से उठाने कैरेक्टर 1, 2, 3, ठीक है, तो ये 3 कैरेक्टर। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिखा, SSA, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये 2 क्या बता रहा है, ये 2 क्या शो कर रहा है, ये 2 शो कर रहा है आपका ये शो कर रहा है आपकी पोजीशन, और 3 क्या शो कर रहा है, 3 क्या शो कर रहा है कि आपको कितने कैरेक्टर वहाँ से लेने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन प्रॉपर एम रेलवे। अब प्रॉपर फंक्शन में क्या होता है, प्रॉपर फंक्शन में जो भी आपका वर्ड है उसका पहला लेटर जो होता है, ठीक है, उसका पहला जो लेटर होता है, फर्स्ट लेटर मस्ट बी इन अपर केस, ठीक है, फर्स्ट लेटर मस्ट बी इन अपर केस, या फिर आप कह सकते हो कि उसको कैपिटल लेटर होना चाहिए, ठीक है, अपर केस। तो यहाँ पे क्या आएगा फिर आंसर, देखो एम रेलवे एम रेलवे एम रेलवे एम रेलवे, तो सही आंसर क्या आएगा ये, क्योंकि इसका पहला जो लेटर है फर्स्ट किसी भी वर्ड का, ईच वर्ड, ठीक है, ईच वर्ड फर्स्ट लेटर मस्ट बी अपर केस और मस्ट बी कैपिटल, तो एम रेलवे इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे तो सारा का सारा अपर केस है तो गलत, यहाँ पे सारा का सारा स्मॉल केस तो गलत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन इज इक्वल टू लेंथ यूट्यूब। तो लेंथ यूट्यूब का माने, या फिर ये ऐसा भी दे सकता है आपको सिर्फ, ठीक है, ऐसा भी दे सकता है, तो डरना नहीं है आप लोगों को, बस याद रखना है कि इसका सही क्या कंसेप्ट क्या है इसके पीछे। तो लेंथ का मतलब होता है कि भाई इसमें कितने कैरेक्टर है, तो देखो कितने कैरेक्टर है, तो आप 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो अब इसको ऐसे नहीं गिनते बैठना है, आपको स्क्रीन पे भी ऐसे करना है, 3 3 फिर 1 6, ऐसे 1 2 3 ऐसे गिनते बैठोगे तो सेकंड में टाइम चला जाएगा। वैसे आपके पास टाइम बहुत है, ये पेपर थोड़ा टाइम आपको मिल जाएगा, लेकिन जो बैंकिंग वगैरह का एग्जाम देने जाओगे अब आगे, तो थोड़ा सा सोच अपनी चेंज करनी है, और फटाफट जो है सोचने की क्षमता रखनी है। तो 7 इज़ द राइट आंसर। और बहुत सारे बच्चे मुझे पूछ रहे थे मैम SSC वाले क्या ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, जो हमारा एक्सपोर्ट कॉपरेशन गारंटी एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉपरेशन का जो है ECGC का, तो भाई ऐसा कहाँ लिखा है कि SSC वाले नहीं दे सकते या सिर्फ बैंक वाले नहीं दे सकते। अगर आपको जॉब चाहिए तो देखो कुछ भी पढ़ना पड़ेगा। मैं तो बताती हूँ ना, मैं जिन लोगों से रूबरू हुई हूँ इतने मेरे लाइफ स्पैन में, इतने छोटे से लाइफ स्पैन में, मैंने इतने कॉम्पिटिटिव बच्चे देखे, इतने मतलब उन लोगों को अगर मैं कहूँ ना कि भाई IAS बनने के लिए तुमको साउथ कोरियन आनी चाहिए, तो बच्चे वो भी कर लेंगे। मतलब इतना कॉम्पिटिशन की भावना रखनी चाहिए कि भाई कुछ भी हो जाए, मेरे को तो जॉब चाहिए, तो
तो मैं तो सब कुछ पढ़ूंगा, ये ऐसी भावना होनी चाहिए। IITs के जो बच्चे होते हैं ना, उनको देखो तुम, वो इतने मतलब वो इतने जुनूनी कहते हैं ना, जो जुनून, जो शिद्दत उनकी सही होती है सच में। वो मतलब वो पहले से ही पढ़ते रहते हैं, इसीलिए शायद उनको अब आदत सी हो जाए। जैसे CA की, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए वो 16 17 घंटे पढ़ाई करते हैं वो डेली, कब से फाउंडेशन बैच शुरू होती है उनकी तब से। तो देखो ये आप लोगों को सोचना चाहिए कि भाई आपको अगर जॉब चाहिए तो कुछ भी तो करना पड़ेगा ही। अब वो ज़माना नहीं रहा कि यार जॉब चाहिए तो मैं एक स्टेट से दूसरा स्टेट नहीं जाऊंगा। अब ये ज़माना है कि जॉब चाहिए तो मैं एक कंट्री से दूसरा कंट्री भी जाऊंगा। पता है क्या, इतना चेंज हो चुका है सब कुछ टाइम। तो अपने आप पे खुद पे डिपेंड करता है। अगर आप SSC वाले हो, अगर दे सकते हो तो दो, नहीं देना है तो मत दो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। कोई अच्छा बच्चा, कोई डिजर्विंग बच्चा वो जॉब लेकर चला जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट डेट शॉर्टकट की। तो एक्सेल में करंट डेट की शॉर्टकट की क्या है? तो देखो एक्सेल में करंट डेट की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। क्या है? कंट्रोल प्लस सेमीकोलन इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंक्शन की इज यूज फॉर करंट डेट एंड टाइम इन MS एक्सेल। तो देखो फंक्शन, अलग अलग फंक्शंस आपको याद करने हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा फंक्शन यूज किया जाता है फॉर करंट डेट एंड टाइम। तो करंट डेट एंड टाइम के लिए हम यूज करते हैं नाउ, ठीक है, इज इक्वल टू नाउ, फिर ये ब्रैकेट, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, एब्सोल्यूट इज इक्वल टू एब्सोल्यूट -25। तो ये बताते बताते मैंने क्या किया, ये क्लास में एग्जांपल दिया था मैंने -25, और लिखने के टाइम पे, आउटपुट लिखने के टाइम पे मैंने 5 लिखा। तो आई एम सॉरी, वो ह्यूमन एरर कह सकते हो आप उसको। तो बच्चे कन्फ्यूज हो गए थे। तो देखो इसका सही आंसर होता है 25। अब इसमें +25 या फिर -25 ऐसा आंसर नहीं देगा, ये सिर्फ 25 देगा बिना किसी साइन के, एब्सोल्यूट आंसर देगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन पावर 2,5। तो फंक्शन पावर 2,5, ये नया दिख रहा होगा आपको फंक्शन। तो ये फंक्शन का सही आंसर क्या होगा? ये होगा बेस 2 और इसके पावर होगा 5। तो सही आंसर क्या आएगा? 32, ठीक है, क्या आएगा? 32, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, SQRT 324। तो ये स्क्वायर रूट पूछ रहा है। तो स्क्वायर रूट 324 का स्क्वायर रूट क्या है? 18 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 324, ठीक है, 324। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज अ मैथमेटिकल फंक्शन। तो ऑप्शन देखो, प्रोडक्ट, मिनिमम, मैक्सिमम, आउटपुट। तो भाई प्रोडक्ट इज द मैथमेटिकल फंक्शन। क्या है? ये है मैथमेटिकल फंक्शन, इसमें मल्टीप्लिकेशन होता है। इन MS एक्सेल फाइल इज सेव बाय विच नेम बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट MS एक्सेल की फाइल कौन से नेम से सेव होती है? तो बाय डिफॉल्ट जो है हमारी MS एक्सेल की फाइल बुक 1 नेम से सेव होती है, वर्कबुक 1 या फिर बुक 1 करके आप इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MS एक्सेल 2016 एंड 2019 वर्जन बाय डिफॉल्ट वर्कशीट अवेलेबल। तो देखो ये मैं अच्छे से आपको मैंने लिखा कर भी दिया है, और याद रखना है यही क्वेश्चन बनता है। 2016 और 2019 में बाय डिफॉल्ट वर्कशीट जो है वो एक अवेलेबल है, लेकिन 2003, 2007, 2010 और 2013 इसमें बाय डिफ़ॉल्ट कितने वर्कशीट अवेलेबल है? 3 वर्कशीट अवेलेबल है। लेकिन अगर ऐसा है कि सिर्फ आपको दिखाई दे बाय डिफ़ॉल्ट क्वेश्चन में, हाँ ठीक है, क्वेश्चन में दिखाई दे बाय डिफ़ॉल्ट वर्कशीट कितने अवेलेबल है, और ऑप्शन में एक है ही नहीं, ठीक है, ऑप्शन में एक है ही नहीं, सिर्फ 3 है, तो 3 आपको क्लिक करना होगा। लेकिन ऑप्शन में अगर 1 और 3 दो भी है तो वहाँ पे बोथ ऑप्शन 100% होगा, अनटिल एंड अनलेस वहाँ पे कोई ईयर जो है मेंशन करना, अगर वो एग्जामिनर ने मेंशन नहीं किया होगा तो ही बहुत ऑप्शन होगा, और अगर उसने कोई ईयर मेंशन कर लिया तो फिर आपको इस हिसाब से ध्यान में रखना है, ठीक है। 2003, 7, 10, 13 3 हमारे वर्कशीट अवेलेबल है बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन 16, 19 में सिर्फ एक वर्कशीट अवेलेबल है। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MS एक्सेल द एक्सटेंशन नेम फाइल व्हेन यू सेव अ फाइल इनटू मैक्रो। तो देखो मैक्रो क्या होता है? मैक्रो होता है कि अगर आप कोई न्यू शॉर्टकट की बनाना चाहते हो, ठीक है, सॉरी न्यू शॉर्टकट की बनाना चाहते हो, तो इसमें विजुअल बेसिक का यूज़ होता है। किसका यूज़ होता है? विजुअल बेसिक का यूज़ होता है। और ये देखो आपका इसका एक्सटेंशन क्या होता है? .xlsm, ठीक है, क्या होता है? .xlsm मैक्रो के लिए, ठीक है। इसकी शॉर्टकट की क्या है? इसकी शॉर्टकट की Alt+F8। क्या है? Alt+F8 सब कुछ पूछता है, तो याद रखना है विजुअल बेसिक ये लैंग्वेज यूज़ करता है, ठीक है। ये लोग मैक्रो जो है ये एक्चुअली प्रोग्रामर यूज़ करते हैं। कौन यूज़ करते हैं? प्रोग्रामर यूज़ करते हैं, ज़्यादातर प्रोग्रामर यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MS एक्सेल फाइल इज नोन एज। तो देखो फाइल को क्या कहते हैं? वर्कबुक कहते हैं या फिर बुक कह सकते हो आप उसको, ठीक है। क्या कहते हैं? वर्कबुक या फिर बुक। मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया है। फाइल, पेज क्या होता है? पेज आपका जो वर्कशीट है, ठीक है, जो शीट है एक्चुअली उसको पेज कहेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑप्शन इज यूज टू कॉपी द फॉर्मेटिंग अप्लाइड ऑन अ टेक्स्ट इन अ शीट। तो देखो कोई भी शीट में, ठीक है, कोई भी एक्सेल शीट में आपको जो है फॉर्मेट कॉपी करना है एक जगह से दूसरी जगह या पूरे शीट पर, तो कौन से ऑप्शन का आप यूज़ करोगे? तो आप यूज़ करोगे फॉर्मेट पेंटर का। फॉर्मेट पेंटर आपको कहाँ मिलता है? ये क्लिप बोर्ड में मिलता है, ठीक है, क्लिप बोर्ड में मिलता है। और फॉर्मेट पेंटर जब आप चूज़ करते हो तो आपका माउस जो है या फिर आपका कर्सर किस में कन्वर्ट हो जाता है? आपका कर्सर कन्वर्ट हो जाता है ब्रश में। कट पेस्ट कॉपी फॉर्मेट पेंटर ये आपको कहाँ मिलेगा? क्लिप बोर्ड में मिलेगा। आई एम सॉरी, फ़ोन साइलेंट करना भूल गई। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट इन MS एक्सेल 2007 एंड अपर वर्जन। तो देखो MS एक्सेल एंड 2007 एंड अपर वर्जन में बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट जो है वो कैलिबरी है। कौन सा है? कैलिबरी है। तो आपको याद रखना है। इसके बाद इसके पहले का कौन सा है वो भी बताना मुझे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MS एक्सेल फॉन्ट बोल्ड बोल्ड की शॉर्टकट की, ठीक है। तो देखो बोल्ड की शॉर्टकट की वैसे आप देखो तो Ctrl+B लगेगा आपको, ठीक है, लेकिन वो तो ऑप्शन में ही है नहीं। आप कैसे करें? आप क्या करें मैम? तो देखो मैंने आप लोगों को बता रखा था Ctrl+1, मैंने पूरी एक सीरीज लिखा के दी है 1 2 3 4 5 ऐसे करके। तो Ctrl+1 जो होता है वो आपका फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए होता है। Ctrl+2 जो होता है वो आपका बोल्ड करने के लिए होता है। तो सही आंसर क्या हो गया आपका? Ctrl+2। अगर Ctrl+3 कहा तो इटैलिक करने के लिए, तो मैम जो हमारा Ctrl+ आए है वो नहीं यहाँ पे आएगा क्या? तो भाई ये भी आएगा, ठीक है, ये भी आएगा, एक्स्ट्रा है ये, ठीक है। देन Ctrl+4 जो है वो Ctrl+4, हाँ आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। तो देखो Ctrl+3 फॉर इटालिक, Ctrl+4 फॉर अंडरलाइन एंड Ctrl+5 फॉर स्ट्राइक थ्रू। तो ठीक है, ये सब कुछ आपको याद करना है, मैंने लिखा कर दिया है बुक में, प्लीज़ याद कर लो। ओके, मेरा बुक जो है ना, अभी का जो बुक है वो आपका MS ऑफिस पूरा कवर करेगा, लेकिन अब जो मैं बुक लिखने जा रही हूँ ना वो पूरा डीप, मतलब पूरा ऐसा अभी जैसे मैं आप लोगों को बोल रही थी कि आपका बेसिक इतना क्यों क्लियर नहीं है वगैरह वगैरह, तो मुझे नहीं पता था कि बहुत सारे लोगों ने कभी कंप्यूटर पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। मुझे लगा कि 9th-10th में पढ़ा देते हो तो सबने पढ़ लिया होगा, ये कंसिडर करके जो UPSC के सर लोग भी ऐसे ही कंसिडर करते हैं। वो क्या करते हैं पता है क्या? कि सबने जो है बेसिक NCERT या फिर बेसिक चीज़ें पढ़ी ली होगी ये सोच लेते हैं और वो लोग पढ़ाना शुरू कर देते हैं। आप किसी भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में चले जाओ, बड़े बड़े ट्यूशन कोचिंग क्लासेस में चले जाओ, वहाँ पे वो पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप वो बेसिक से पढ़ो, ठीक है, तो वो बच्चे पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि आप लोग अगर बेसिक से नहीं पढ़ रहे तो मेरी जिम्मेदारी है एज अ टीचर, मैं आपको बेसिक से भी पढ़ाऊँ और जो बुक बनाऊँ वो बेसिक से बनाऊँ। तो वो बुक मैं बेसिक से पूरा बनाऊंगी, उसमें MS ऑफिस भी होगा, डोंट वरी, वो आपको 31 मार्च तक मिल जाएगी। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट अलाइनमेंट इन MS एक्सेल। तो देखो मैंने आप लोगों को ये बता रखा था सेल में, ठीक है, अगर नंबर अलाइनमेंट है, ठीक है, नंबर अगर अलाइनमेंट है तो ये आपकी होगी राइट साइड बॉटम में, लेकिन अगर वहीं आप टेक्स्ट अलाइनमेंट करना चाहते हो तो ये सॉरी ये है लेफ्ट साइड, नहीं राइट साइड, ये मेरी राइट साइड है ना, राइट एंड बॉटम में। और ये आपकी जो कैरेक्टर है या फिर टेक्स्ट है, ठीक है, टेक्स्ट है वो होगा आपका लेफ्ट साइड बॉटम में, ठीक है। ये मैंने लिखा कर दिया है अलाइनमेंट, आपने याद रखना है। तो इसका सही आंसर लेफ्ट प्लस बॉटम, ठीक है, लेफ्ट प्लस बॉटम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन इन MS एक्सेल, ठीक है, MS एक्सेल में बाय डिफॉल्ट पूछा है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट अगर नहीं आता और सिर्फ पूछता है कि भाई MS एक्सेल में पेज ओरिएंटेशन क्या है तो आंसर कुछ और होता, लेकिन यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पूछा है तो आंसर क्या है हमारा? पोर्ट्रेट। लेकिन अगर ये नहीं होता तो फिर बोथ 1 और 2 करना पड़ता हमको, ठीक है, याद रखना आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ यूज टू क्रिएट अ शॉर्टकट की इन MS एक्सेल। अभी जस्ट हमने बात की थी, तो मैक्रो का यूज़ किया जाता है MS एक्सेल में। किसी भी तरह की शॉर्टकट की अगर न्यू शॉर्टकट की बनानी है MS एक्सेल में नहीं, पूरे MS ऑफिस में मैक्रो का यूज़ किया जाता है। ये प्रोग्रामर यूज़ करते हैं। और इसकी शॉर्टकट की क्या है? मैक्रो के लिए शॉर्टकट की क्या है? Alt+F8, ठीक है। और इसके लिए कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं? विजुअल बेसिक लैंग्वेज यूज़ करते हैं, बता दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ विच सिंबल डज द एरर ऑफ फंक्शन इन MS एक्सेल बिगन। तो देखो कोई भी एरर है तो वो हैश के सिंबल से ही स्टार्ट होता है, ठीक है, हैश के सिंबल से ही स्टार्ट होता है। ओके, विच एरर शो व्हेन डिजायर्ड वैल्यू इज नॉट एडेड। तो देखो विच, आप इसके लिए एग्जांपल देती हूँ, सम, ठीक है, सम 1, यश। तो यहाँ पे क्या है, एक एरर आएगा, वो आएगा वैल्यू का एरर। क्यों आएगा ये वैल्यू का एरर? कि भाई आपने डिजायर्ड वैल्यू नहीं दी है, यश को कैसे मैं मिक्स करूँ 1 के साथ, ठीक है। तो इसके सही आंसर क्या है? ऑप्शन A। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MS एक्सेल इन 2003 वर्जन, ठीक है, 2003 के वर्जन में जो हमारा कॉलम का लेबल है, लास्ट कॉलम का लेबल क्या है? लास्ट कॉलम का लेबल मैंने पढ़ा रखा है आपको IV, ठीक है, IV। और अपर वर्जन में क्या है? XFD,
ठीक है। क्या है XFD, तो मैंने ये पढ़ा रखा है, आपने ध्यान से पढ़ना भी है और उसका रिवीजन करते रहना है। रिवीजन करते रहो, अभी टाइम तो देखो रिवीजन का है। बुक अगर परचेज कर लिया तो बुक को बार बार पढ़ो, बुक हो जाएगा। ये जो हमारा कंप्यूटर का बुक है बहुत छोटा है, MS ऑफिस बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ MS एक्सेल, तो सबसे छोटा यूनिट क्या है MS एक्सेल का, वो है सेल, ठीक है। क्या है, सेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू प्रोवाइड सेल रेंज विच सिंबल इज यूज, तो देखो सेल रेंज प्रोवाइड करना माने जैसे मैंने कहा सम A1 टू A5, तो मुझे A1 से लेके A5 तक जितने भी वैल्यू है सेल में वो मुझे यहाँ पे ऐड करने हैं। तो मैंने ये कॉमा से तो नहीं रिप्रेजेंट किया, ये मैंने कॉलम से क्यों रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो इसका सही आंसर है कॉलम। तो ये सेल रेंज बताने के लिए कॉलम का हम यूज़ करते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल हाउ मेनी कैरेक्टर कैन बी रिटन इन वन सेल, ध्यान दो, एक सेल में पूछा है, ऐसा नहीं पूछा है कि सेल के एक लाइन में कितने कैरेक्टर, ना ना ना, मैंने पूछा है एक सेल में कितने कैरेक्टर आप मैक्सिमम लिख सकते हो। तो आप एक सेल में 32,767, ठीक है, 32,767, ये जल्दी जल्दी बात करने के चक्कर में 32762 इज़ द राइट आंसर, ओके। मैंने ये नहीं कहा कि एक लाइन में होता तो फिर 255 कैरेक्टर होता, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि भाई पूरे के पूरे सेल में मैं कितना लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ, तो आप जो है 32767 लिख सकते हो। इसको ऐसे ही याद करो, 32767 अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। 32767, ठीक है, 32767, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेट एंड टाइम फंक्शन, तो डेट एंड टाइम फंक्शन हमने कौन से देख रखे हैं, हमने देख रखा है टुडे, नाउ और वीकडे। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, वीकडे इज द राइट फंक्शन, डेट एंड टाइम फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड और रो, अगर कोई रो को आप हाइड करना चाहते हो तो शॉर्टकट की क्या है, तो रो को हाइड करने की शॉर्टकट की है Ctrl+9, लेकिन वहीं अगर मैं पूछूं कि कॉलम को हाइड करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, तो वो है Ctrl+0, ठीक है। ये है रो के लिए और ये है कॉलम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मेटिंग द वर्कशीट एंड इट सेल अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस कैन बी डन बाय, तो देखो जो आपकी कंडीशंस दे रखी है उस कंडीशन के हिसाब से अगर फॉर्मेटिंग करना चाहते हो आप आपकी शीट की, ठीक है, आपकी शीट की फॉर्मेटिंग आपके कंडीशन के हिसाब से करना चाहते हो, उसका कलर चेंज करना चाहते हो या फिर उसका जो फॉन्ट का स्टाइल है वो चेंज करना चाहते हो, फॉन्ट का साइज चेंज करना चाहते हो, तो आप कर पाओगे फॉन्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग की हेल्प से, ठीक है। तो नाम में लिखा है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग की हेल्प से, कंडीशन के हिसाब से आप इसको चेंज करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन MS एक्सेल द लाइन्स हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली रिप्रेजेंटेड इट्स कॉल्ड एज, तो देखो जो हमारी शीट होती है, वर्कशीट में आपने देख रखा होगा कि हॉरिजेंटली जो है हॉरिजेंटल वर्टिकल लाइंस आपको दिखाई देते हैं, जिससे एक्चुअली सेल जो हमारा बना होता है, ठीक है, हमारे जो सेल बना होता है, एक एक सेल बना होता है, तो वो जो लाइंस होते हैं उसे कहते हैं हम ग्रिड लाइंस। क्या कहते हैं हम उसे, ग्रिड लाइंस। अब ये ग्रिड लाइंस क्या आप प्रिंट आउट निकालते समय, जो एक्सेल शीट की प्रिंट आउट जब निकलती है, तो क्या उस प्रिंट आउट में आपने ग्रिड लाइंस देख रखे हैं, तो नहीं, लेकिन वहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल होता है प्रिंट आउट निकालते समय कि क्या आप ये ग्रिड लाइन दिखाना चाहते हो, क्या शो करना है या नहीं करना है। तो अगर आप शो करना है तो फिर आप क्लिक कर दो, अदरवाइज वो हाइड हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज जूम इन MS एक्सेल, तो देखो MS एक्सेल में जो आप स्क्रीन जो है मैक्सिमम कितने % तक जूम कर सकते हो, तो बहुत ही सिंपल आंसर है 400% तक आप इसको जूम कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सेल एड्रेस, तो देखो सेल एड्रेस देने का मैंने आप लोगों को बता रखा है कि इसका फॉर्मेट क्या है। सबसे पहले तो आपका कॉलम का लेबल आएगा और फिर बाद में आपका रो का नंबर आएगा। तो यहाँ पे देखो कहाँ पे A नहीं A5, दिस वन इज राइट, कि पहले कॉलम का लेबल आया फिर बाद में रो का नंबर आया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्री डिफाइंड फॉर्मूला विच इज़ यूज फॉर ऑटोमेटिक कैलकुलेशन इज कॉल्ड, तो देखो यहाँ पे क्या पूछा है इसने, प्री डिफाइंड पूछा है। प्री डिफाइंड तो फंक्शन ही होता है, फॉर्मूला तो क्या होता है, यूज़र डिफाइंड होता है। ये मैंने थोड़े दिन पहले ही पढ़ा रखा है आपको, ठीक है। ये क्या होता है, यूज़र डिफाइंड होता है, लेकिन फंक्शन पहले से ही प्री डिफाइंड होता है, ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच पेज ऑफ एक्सेल इज नोन एज, तो हमारा जो हर एक पेज होता है एक्सेल का उसे हम क्या कहते हैं, तो भाई उसे हम शीट कहते हैं, वर्कशीट कहते हैं, सॉरी शीट कहते हैं, शीट कहते हैं, शीट 1 शीट 2 ऐसे नीचे प्रोवाइड होता है, शीट 1 शीट 2 शीट 3 ऐसे करके, ठीक है, शीट कहते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्टकट की फॉर न्यू शीट,
अगर नई शीट आपको लानी है आपके वर्कबुक में तो कौन सा शॉर्टकट की है, तो उसके लिए है शिफ्ट प्लस F11। क्या है? शिफ्ट प्लस F11। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट टाइम शॉर्टकट की इन MS एक्सेल। तो हमने करंट डेट की देख ली थी, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन वाली, लेकिन करंट टाइम की क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन। क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन खत्म होते हैं यहाँ पे। अगर मुझे इससे भी अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं MS एक्सेल के तो मैं और बना दूंगी, और कभी भी जो है वीडियो लाइव कर दूंगी, आज रात कर दूंगी या फिर कल सुबह सुबह जल्दी कर दूंगी, लेकिन लाइव कर दूंगी, आप देख लेना। ओके, एंड मैं ऐसे होप कर रही हूँ कि आप लोगों का रिवीजन बहुत बढ़िया चल रहा होगा। अगर नहीं कर रहे हो रिवीजन तो रिवीजन करना स्टार्ट कर दो, आप कुछ भी नया नहीं पढ़ना है आप लोगों को। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।